हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। इस वीडियो में हम आहार पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लगभग हम 25 से 26 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, पहला प्रश्न है, 1000 दिवस पोषण की अवधारणा में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन है गर्भावस्था को, जन्म से 2 वर्ष तक के शिशु को, आ तथा बा दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आ तथा बा दोनों को, यानी गर्भावस्था से लेके जन्म से 2 वर्ष तक के शिशु को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1000 दिवस पोषण की अवधारणा प्रमुख रूप से संबंधित है। ऑप्शन है शिशु से, समाज से, स्त्री से, पुरुष से। तो इसका सही उत्तर होगा शिशु से। अगला प्रश्न है, माता को गर्भावस्था में अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है किस लिए होती है? स्वयं के लिए, शिशु के लिए, अधिक ऊर्जा के लिए, या अधिक सुंदरता के लिए। तो इसका सही उत्तर है शिशु के लिए। अगला प्रश्न है, शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। ऑप्शन है 1000 दिवस की अवधारणा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 6 से 12 वर्ष का समय। इसका सही उत्तर है 1000 दिवस की अवधारणा। अगला प्रश्न है, गर्भाधान में गर्भधारण से 2 सप्ताह के समय की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन है डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, आ एवं बा दोनों, या गर्भावस्था। इसका सही उत्तर होगा डिंबावस्था। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का उचित समय माना जाता है। ऑप्शन है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 3 महीने तक, तीसरे माह से शिशु के जन्म महीने तक, गर्भधारण से शिशु के जन्म तक। तो इसका सही उत्तर है तीसरे माह से शिशु के जन्म तक महीने तक। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में कम क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 200 कैलोरी, 300 कैलोरी, 400 कैलोरी, या 500 कैलोरी। इसका सही उत्तर है 300 कैलोरी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में मध्यम क्रियाशील स्त्री को कितनी अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 15 ग्राम, 17 ग्राम, 25 ग्राम, या 21 ग्राम। इसका सही उत्तर है 17 ग्राम। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में अतिरिक्त पोषण सुरक्षा करता है। शिशु की, माँ की, आ एवं बा दोनों की, समाज की। इसका सही उत्तर है आ एवं बा दोनों की। अगला प्रश्न है, प्रसव पूर्व पोषण में दिनों की संख्या निर्धारित की गई है। 0 से 270, 0 से 275, 0 से 280, 0 से 285। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 0 से 280। अगला प्रश्न है, रेशेदार पदार्थ गर्भावस्था में एवं धात्री अवस्था में किस बीमारी को रोकते हैं। ऑप्शन है कब्ज, दस्त, मलेरिया, मोतीझरा। इसका सही उत्तर होगा कब्ज। अगला प्रश्न है, स्तनपान का समय अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, 0 से 6 माह तक, 6 माह से 12 माह, 0 से 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 0 से 6 माह। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकार भोजन के प्रारंभिक प्रकार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है स्तनपान, सैद्धांतिक शिशु आहार, पूरक आहार, आ एवं बा दोनों। इसका सही उत्तर है क्या होगा? इसका सही उत्तर है पूरक आहार। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक शिशु आहार विकल्प है प्रारंभिक शिशु आहार का, पूरक आहार का, आ एवं बा दोनों, स्तनपान का। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्तनपान का। अगला प्रश्न है,
स्तनपान लाभदायक है, तो किसके लिए लाभदायक है? माँ के लिए, शिशु के लिए, आ एवं बा दोनों के लिए, समाज के लिए। इसका सही उत्तर है आ एवं बा दोनों के लिए, यानी माँ और शिशु दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, स्तनपान शिशु को दिन में कम से कम कितनी बार कराना चाहिए? ऑप्शन है 5 बार, 7 बार, 9 बार, 10 बार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 5 बार। अगला प्रश्न है, 7 माह के शिशु के लिए गाय के दूध में कितने ग्राम जल मिलाना आवश्यक है? जब शुद्ध 240 ग्राम दूध है। ऑप्शन है 50 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम या 10 ग्राम। इसका सही उत्तर है 10 ग्राम। अगला प्रश्न है, 5 दिन के शिशु को सैद्धांतिक आहार के रूप में जब गाय का दूध दिया जा रहा है तो 45 ग्राम दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए? ऑप्शन है 45 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ग्राम। इसका सही उत्तर है 45 ग्राम। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री के लिए वसा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम। इसका सही उत्तर है 30 ग्राम। अगला प्रश्न है, पूरक आहार किस आयु के बाद शिशु को अनिवार्य रूप से प्रदान करना चाहिए? ऑप्शन है 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, 5 माह के बाद, 6 माह के बाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 6 माह के बाद। अगला प्रश्न है, पूरक आहार में प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए पोषक तत्वों पर, अपनी आय पर, शिशु की रुचि पर या माता की रुचि पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पोषक तत्वों पर। अगला प्रश्न है, स्त्री को स्तनपान कराते समय प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है दोनों स्तनों का, एक स्तन का, एक बार में एक स्तन का, अपनी रुचि के अनुसार। इसका सही उत्तर है दोनों स्तनों का। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु का वजन सामान्य रूप से होना चाहिए 6.5 से 7 पाउंड तक, 5 से 6 पाउंड तक, 4 से 5 पाउंड तक, 7 से 8 पाउंड तक। इसका सही उत्तर है 6.5 से 7 पाउंड तक। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु की सामान्य लंबाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 20 से 22 इंच, 22 से 24 इंच या 24 से 25 इंच या 25 से 27 इंच। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 20 से 22 इंच। अगला प्रश्न है, 6 माह के शिशु का वजन अपने जन्म के वजन से लगभग होना चाहिए 3 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना चाहिए या आधा गुना। तो इसका सही उत्तर है 2 गुना। अगला प्रश्न है, 6 माह के शिशु की सामान्य लंबाई होनी चाहिए। ऑप्शन है 20 इंच, 22 इंच, 26 इंच या 30 इंच। इसका सही उत्तर है 26 इंच। तो ठीक है, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।